हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। चलिए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा मैम और सारे टीचर्स लोग सब लोग ही चले जाते हैं टीचर्स रूम की तरफ और जाके सब लोग ही अपने अपने चेयर पर जाके बैठ जाते हैं रेशमा मैम से कुछ बातें करके। और रेशमा मैम सीधा अपने चेयर पर जाके बैठ जाते हैं और तब रिया मैम में बैठ जाती है और रेशमा मैम ऐसे चुपचाप ही बैठी रहती है। तो तब रिया मैम रेशमा मैम को बोलती कि अरे मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है इस निधि के ऊपर, तो आपको रेशमा मैम। तो तभी रेशमा बोलती कि आपको निधि के ऊपर गुस्सा आ रहा है, मुझे ना इस काजल के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या बोलूं रिया मैम, मैं आपको क्या बोलूं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस काजल के ऊपर। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं घर जाकर उसे देख लूँगी, नहीं छोड़ूंगी, घर जाके भी उसे मैं पीटूंगी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अभी। कर अभी पीटू पकड़ के, नहीं ना, कॉलेज में हूँ ना, उसने ना 3 थप्पड़ मारे मैंने उसे सबके सामने। घर जाके तो उसे मैं ना बहुत पीटने वाली हूँ, बहुत पीटूंगी, मैं बहुत पीटूंगी घर जाके उसे मैं आज बहुत पीटूंगी। तो इधर पे रिया मैम और रेशमा मैम ये दोनों ऐसे करके बातें करने लगते हैं। तो ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो तभी एक टीचर्स आती है रेशमा मैम के पास और आके बोलती है कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया रेशमा मैम को। तो तभी रेशमा मैम चले जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ और इधर पे रिया मैम का लेक्चर देने का टाइम हो जाता है। तो रिया मैम चली जाती है अपना लेक्चर देने के लिए और इधर पे रेशमा मैम सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाती है और प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर घुसती है। तो तभी प्रिंसिपल सर जब रेशमा मैम को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे बैठिए, आप बैठिए। तो तभी रेशमा मैम बैठ जाती है। तो तभी प्रिंसिपल सर बोलते कि क्या बात है, हाँ क्या बात है रेशमा मैम, आपने तो काजल को पूरा बदल दिया है। हम और आज आपने जो किया एकदम बहुत अच्छा किया आपने रेशमा मैम, बहुत ही अच्छा किया आपने। हाँ, और आपने तो पूरा काजल को बदल ही दिया है, बहुत ही बदल दिया है अपने काजल को। और काजल आपसे डरती भी है, डरती भी है, इसलिए ना कुछ नहीं बोलती है। आज आपने उसे थप्पड़ मार दिया, हाँ थप्पड़ सबके सामने, फिर भी काजल ने आपको कुछ भी नहीं बोला। काजल आपसे डरती है रेशमा मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो काजल किसी से तो डरती है, और काजल इसलिए वो सुधर भी गई है। हाँ, आपने ये बहुत अच्छा किया, उसे बदल दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इधर पे प्रिंसिपल सर ऐसा करके रेशमा मैम के साथ बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रिया मैम अपने लेक्चर देने के लिए एक क्लासरूम की तरफ जाती है और उस क्लासरूम के अंदर घुसती है। तो तभी सारे स्टूडेंट लोग ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। तो तभी रिया मैम सारे स्टूडेंट लोगों को बैठने के लिए बोलते हैं। उस क्लासरूम पे काजल के दोस्त लोग थे और काजल भी थी और निधि भी थी। तो रिया मैम बोर्ड के पास आती है और आके कुछ लिखती है और रिया मैम लेक्चर देने लगती है और इधर पे सब लोग लेक्चर सुनने लगते हैं और नोट करने लगते हैं। और इधर पे काजल के सारे दोस्त लोग नोट कर रहे थे और काजल भी नोट कर रही थी और निधि भी नोट कर रही थी और सब लोग इधर पे नोट कर रहे थे और रिया मैम लेक्चर दे रहे थे और निधि की तरफ देख रहे थे। कभी कभी ऐसे लेक्चर देते थे, निधि की तरफ देख रहे थे, लेकिन गुस्से में देख रहे थे रिया मैम निधि की तरफ। और इधर पे निधि नोट कर रही थी तो निधि रिया मैम को देख रही थी, ऐसे वो नोट करते करते रिया मैम को देख रही थी। तो वो देख रही थी कि रिया मैम ऐसे गुस्सा कर रही है। तो तभी निधि अपने बोलती कि अरे क्या यहाँ रिया तो मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा है, हाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी ये तो। हाँ क्या है, सब इस काजल की वजह से हुआ है, सब इस काजल की वजह से हुआ है। हाँ क्या है, इस काजल की वजह से हुआ है। रिया मैम मेरे ऊपर नाराज़ हो गई है, बहुत गुस्सा है रिया मैम मेरे ऊपर, और मैं क्या करूँ। हाँ, और आज तो मैं बोली थी कि मैं वो किस करूँगी, मुझे किस भी नहीं मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। अगर मैं मांगने जाऊँ तो मुझे फिर से थप्पड़ मिलेगी, किसके जगह मुझे थप्पड़ दे देगी रिया मैम।
एक थप्पड़ खा लिया ऑलरेडी, फिर से थप्पड़ खाऊंगी तो नहीं 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 नहीं, थप्पड़ नहीं खाना चाहती और नहीं खाऊंगी थप्पड़। क्या है हाँ, आज मैं सोची थी कि उसको करूँगी तो इस काजल की वजह है, काजल की काजल। तो निधि इधर पे नोट करी थी, तो निधि ऐसे नोट करते थे, काजल ऐसे पास से बैठी हुई थी निधि के, तो तभी निधि अपने पैर से ऐसे काजल के पैर पे ऐसे जोर से मार देती है, तो तभी काजल इधर पे नोट करी थी, तो काजल ऐसे चिल्ला पड़ती है और वो उठ के खड़ी हो जाती है, बोलती आउच मेरा पैर। तो इधर पे रिया मैम ऐसे लेक्चर देती, तो रिया मैम लेक्चर देना बंद करती है और बोलती कि अब क्या हुआ काजल, क्या हुआ है। तभी काजल बोलती कि रिया मैम मेरे पैर लग गई पैर पे। तो तभी रिया मैम आ जाती है काजल के पास और बोलती कि क्या क्या पैर पे कैसे लगी, हाँ कैसे लगी। तो तभी काजल बोलती मैम वो ये निधि ने मेरे पैर पे मारा अपने पैर से दी। तो तभी रिया मैम निधि की तरफ देखने लगती है, निधि उठो तुम उठो। तो तभी निधि उठ के खड़ी हो जाती है, क्या हाँ क्या 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 हुआ। तो तभी रिया मैम क्या हुआ क्या, हाँ तुमने काजल के पैर पे क्यों मारा अपने पैर से। तो तभी निधि बोलती हाँ अब कहाँ, नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, क्या है अब काजल क्या बोली है, मैंने तेरे पैर पे मारा। तो काजल हाँ ना तूने मारा ना पैर पे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पैर पे क्यों मारी। तो तभी निधि बता रही मैंने नहीं मारा। तो तभी रिया बोलती तुम दोनों क्लास से बाहर निकलो, चलो बाहर निकल जाओ, मेरे क्लासरूम से बाहर निकलो तुम दोनों। तो तभी काजल अरे मैंने क्या किया, निधि ने तो तभी रिया चुपचाप काजल चलो बाहर निकलो, निधि तुम भी जाओ, दोनों मेरे क्लासरूम से बाहर निकलो। तो तभी निधि मैंने कुछ भी नहीं किया रिया मैम। तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना, जाओ बाहर निकलो, मुझे लेक्चर देनी है, बाहर निकलो दोनों अभी क्लासरूम से। तभी निधि बोलती ठीक है। तो काजल बोलती अरे रिया मैम मैं क्यों जाऊँ, मैंने तो कुछ भी नहीं, मैं तो नोट करी थी, ये निधि ने किया जो कि मेरे पैर पे मारा। तो तभी रिया मैम बोलती मैंने कहा काजल क्लासरूम से बाहर निकलो, दोनों ही बाहर निकलो क्लासरूम से मेरे, जाओ बाहर निकलो जाओ अभी। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। तो काजल और निधि ये दोनों क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। तो तभी रिया मैम जब देखती ये दोनों क्लासरूम से बाहर निकल के, तो तभी रिया मैम काजल के दोस्त लोगों को बोलते कि अब तुम लोग नोट कर रहे हो ना। तो तभी काजल के एक फ्रेंड बोलते कि हाँ मैम हम लोग नोट कर रहे हैं। तो तभी रिया मैम बोलती कि हाँ तो तुम लोग जो नोट करोगे वो दे देना, ठीक है, काजल को निधि को, ठीक है, और चलो सब लोग नोट करो। तो रिया मैम ये बोल के फिर से बोर्ड के पास चली जाती है और फिर से लेक्चर देने लगती है और सब इधर पे फिर से नोट करने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ दिखाता है कि काजल और निधि ये दोनों क्लासरूम से बाहर निकल के सीधा काजल निधि को बोलती कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ, तेरी वजह से और निधि हाँ तेरी वजह से मुझे क्लासरूम से बाहर निकल दिया रिया मैम ने, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नोट करी थी, तुम मेरे पैर पे क्यों मारी निधि। क्यों मारी तेरे पैर पे, हाँ क्यों मारी, हाँ यूं ही नहीं मारी मैंने तेरे पैर पे, यूं ही नहीं, तेरी वजह से सब कुछ हुआ, तेरी वजह से सब कुछ हुआ, रिया मैम मेरे पर नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, हाँ तेरी वजह से सब कुछ हुआ, तेरी वजह से, इसलिए मैंने तेरे पैर पे मारा, इसलिए तू इसलिए मेरे पैर पे मारी की, हाँ तू क्या पागल है निधि, तू क्या पागल है, मैं नोट करी थी, हाँ अब क्या करूँगी, हाँ अब दोस्तों के पास से लेना पड़ेगा नोट, हाँ ऐसे नोट करनी पड़ेगी, हाँ तेरी वजह से, हाँ निधि तेरी वजह से मुझे रिया मैम ने क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, क्या है तुझे। तो तुम्हें निधि क्या है, हाँ क्या है, अच्छा क्या तुझे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया, ठीक है ना, ठीक है तुझे भी निकाल दिया क्लासरूम से बाहर, अच्छा क्या, और मैंने ना तेरे पैर पे मार के बहुत अच्छे किया मैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो काजल ये बोल के निधि को ऐसे मारने लग जाती है, तो निधि भी काजल को मारने लग जाती है और ये दोनों क्लासरूम के बाहर ही ऐसे एक दूसरे को मारने लग जाते। तो ऐसे रिया मैम ऐसे लेक्चर दे रही थी, तो क्लासरूम के बाहर ही जब ऐसे इन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, तो तभी रिया मैम लेक्चर देना बंद करती है और अपने स्टूडेंट लोग को बोलती है 1 मिनट तुम लोग रुको। तो रिया मैम ये बोल के
क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो देखते कि क्लासरूम के बाहर ही ये दोनों ऐसे एक दूसरे को ऐसे मार रहे ऐसे। तो तभी रिया मैम आ जाती इन दोनों के पास और बोलती कि रुको जाओ तुम दोनों, ये क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? एक दूसरे को छोड़ो, तुम दोनों छोड़ो निधि। तभी निधि रुक जाती है, काजल को मारना बंद करती है और तभी काजल नहीं रुकती है। काजल निधि को मारे जाए तो बोलती कि हाँ तेरी वजह से सब कुछ, तूने क्यों मारा मेरे पैर पे? हाँ निधि। तो तभी रिया मैम बोलती कि काजल निधि को छोड़ो, निधि को छोड़ो तुम। काजल रुक जाओ काजल, नहीं तो मैं रेशमा मैम को बुलाती हूँ अभी। तो तभी रेशमा का नाम जब सुनती है तो तभी काजल रुक जाती है, बोलती हाँ नहीं 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 मत बुलाइए, नहीं रिया मैम नहीं, सॉरी 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 सॉरी। तो तभी रिया मैम बोलती कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, हाँ मुझे लेक्चर देने में ना प्रॉब्लम हो रही है, हाँ तुम दोनों डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है तुम दोनों जाओ यहाँ से, ठीक है जाओ यहाँ से। और काजल मैं रेशमा मैम को सब कुछ बताती हूँ, हाँ रेशमा मैम तुम्हें देख लेगी। और निधि मैं तुम्हें बाद में देख रही हूँ मैं तुम्हें बाद में। और तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं लेक्चर दे रही हूँ यहाँ पे, मुझे डिस्टर्ब हो रही है, जाओ तुम दोनों इधर से। तो रिया मैम ऐसे बोलते हैं, फिर से क्लासरूम के अंदर चली जाती है और फिर से लेक्चर देने लगती है। अदब पे निधि काजल को बोलती कि हाँ देखा, हाँ तूने और भी गुस्सा दिला दिया, हाँ गुस्सा तो थी मेरे ऊपर, और भी गुस्सा दिला दिया तूने। हाँ रिया मैम और भी गुस्सा हो गई, मुझे नहीं छोड़ेगी, हाँ नहीं छोड़ेगी तेरे वजह से सब कुछ हुआ काजल, हाँ देख ना मुझे तो नहीं छोड़ेगी। हाँ रिया मैम, हाँ रिया मैम बोलिए, रेशमा मैम को बोली क्या? फिर रेशमा मैम तुझे तो नहीं छोड़ेगी ना, तूने 3 थप्पड़ खाए हैं और भी खाने वाली है तू। रिया मैम बोलेगी जब तो रेशमा मैम के हाथों से और भी थप्पड़ खाने वाली है, 3 थप्पड़ खाई अभी और भी बहुत थप्पड़ खाने वाली है तू काजल रेशमा मैम के हाथों से। तो तभी काजल बोलती निधि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो निधि बोलती कि हाँ तू पकड़ पाएगी तो ना छोड़ेगी, मैं तो भाग जाऊंगी। तो निधि ये बोल के निधि दौड़ने लगती है, काजल निधि के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। रुक जा निधि, निधि तो रुक जा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, निधि तो रुक जा। तो जब काजल निधि के पीछे पीछे भागने लगता है पे निधि आगे के दौड़ रही थी। आधा पे दूसरी तरफ दिखाया था कि रेशमा मैम प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलती है और रेशमा मैम से टीचर्स रूम की तरफ जाने लगती है। आधा पे निधि दौड़ रही थी, आधा पे काजल निधि के पीछे पीछे से दौड़ रही थी निधि को पकड़ने के लिए। आधा पे निधि जब देखती रेशमा मैम को तो तभी निधि से दौड़ के एकदम से रेशमा मैम के पास चली जाती है और रेशमा मैम को बोलती कि मैम मैम। तो तभी रेशमा मैम से रुक जाती होती कि क्या हुआ, तुम दौड़ क्यों रही हो? तो तभी निधि बोलती अरे मैम मुझे बचाइए आप। तो निधि ये बोल के रेशमा मैम के पीछे से छुप जाती है। तो तभी काजल ऐसे भाग के आती है और आके सीधा रेशमा मैम के सामने खड़ी हो जाती है। बोलती कि आप हाँ आप रेशमा मैम क्या है? तो तभी रेशमा मैम बोलती क्या है, दौड़ क्यों रही हो? और निधि तुम दौड़ क्यों रही हो और मेरे पीछे क्यों छुपी हुई हो? इधर आओ चलो। तो तभी निधि बोलती नहीं मैम नहीं नहीं मुझे काजल नहीं छोड़ेगी, मुझे काजल मारेगी। तो तभी रेशमा बोलती हाँ क्यों, तुम्हें क्यों काजल मारेगी? और क्या है तुम दोनों क्या कर रही हो ये, हाँ दौड़ क्यों रही हो यहाँ पे? हाँ और क्या है तुम दोनों लेक्चर अटेंड नहीं किया क्या? बाहर क्या कर रही हो तुम दोनों? तो तभी निधि बोलती कि अब वो दरअसल रिया मैम ने हमें बाहर निकाल दिया क्लासरूम से। तो तभी श्रीमती अब क्यों बाहर क्यों निकाल दिया? निधि तुम पीछे क्यों छुपी हुई हो, इधर आओ मेरे सामने आओ। तो निधि बोलती नहीं काजल मुझे नहीं छोड़ेगी, काजल मुझे मारेगी। तो तभी श्रीमती कि नहीं मारेगी काजल तुम इधर आओ और बोलो निधि क्यों, काजल क्यों, रिया मैम क्यों तुम दोनों को क्लासरूम से बाहर निकाल दी क्यों? तो तभी काजल बोलती कि सब इस निधि की वजह से हुआ है, सब इस निधि की वजह से हुआ है रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, मेरे नाम से क्यों बुला रही हो काजल? तो तभी काजल बोलती क्या है यहाँ पे तो कोई नहीं है ना। तो काजल बोलती कि कोई अचानक से आ भी जा सकता है ना, बोला ना मैंने कि कॉलेज पे मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। तो तभी काजल बोलती कि अब सॉरी ठीक है। अब रेशमा मैम वो ये निधि की वजह से हुआ है पता है, हाँ ये निधि ना। तो काजल सब कुछ बताने लगती है रेशमा मैम को। तो तभी रेशमा मैम निधि को बोलती कि निधि क्या है ये, तुम इधर आओ इधर आओ। तो
तो तभी नीति बोलती नहीं नहीं, मुझे काजल मारेगी रेशमा मैम, नहीं। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं मारेगी तुम्हें काजल, तुम इधर आओ, मैं हूँ ना, इधर आओ। तभी नीति बोलती नहीं नहीं, मैं उधर नहीं जाऊँगी, नहीं मुझे काजल मारेगी, मुझे पता है, नहीं नहीं नहीं, काजल मुझे नहीं छोड़ेगी। और मैंने जो कि एकदम सही किया रेशमा मैम, एकदम सही किया, एकदम सही किया, सब कुछ इस काजल की वजह से, सब कुछ। हाँ मुझे वो रिया मैम ने मुझे थप्पड़ मारा ऐसी। हाँ और रिया मैम मेरे पर कैसे गुस्सा होगी। हाँ मैं तो मना करी थी ऐसे मत कर, काजल को मैंने बोला था, काजल ने ऐसे किया। हाँ सबको ऐसे बोला, हाँ तुम सबने ऐसे किया, हाँ इस काजल की वजह से। हाँ और देखिए रेशमा मैम, हाँ रिया मैम मेरे पर से नाराज़ होगी, से गुस्सा होगी, बताया आपको। हाँ तो इसने मैंने ऐसे किया, इसने किया। काजल ना बहुत बुरी है ये काजल, इसने हम सबको ऐसे बोला करिए, तो हम सबने ऐसे किया ना। तो तभी रेशमा बोलती है हाँ मुझे पता है कि काजल ने तुम सबको बोला है ऐसे करने के लिए, इसे तुम सबने ऐसे किया है। हाँ लेकिन क्या है, काजल बोलेगी तुम सबको तो तुम सब ऐसे करोगे। हाँ निधि ये तो गलत है ना। तुम जानती हो जब ये गलत है तो काजल तुम्हें बोलेगी तो तुम ऐसे क्यों करोगी, या तुम्हारे दोस्तों ऐसे क्यों करेंगे। हाँ क्यों, मुझे तो पता है काजल बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, मुझे पता है। हाँ इसलिए तो मैं आज घर जाके काजल को बहुत पीटने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा पीटने वाली है मैं काजल को घर जाके। तो तभी निधि जब ये सुनती तो निधि बोलती कि अरे काजल, हाँ इसका मतलब रेशमा मैम तुझे घर जाके पीटेगी, रेशमा मैम तुझे घर जाके पीटेगी। क्या बोली रेशमा मैम, हाँ तुझे घर जाके पीटेगी तो मार खाना रेशमा मैम का हाथों से। हाँ तो तभी काजल बोलती तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी निधि, तो पकड़ पाएगी तो नहीं छोड़ेगी। तो निधि ये बोल के भाग जाती वहाँ से। तो तभी काजल बोलती निधि रुको जाओ। तो काजल ये बोल के से जाने लगती है। तो तभी रेशमा मैम काजल को रोक देती है, बोलती काजल रुको। तो तभी काजल बोलती क्या है, अब मुझे निधि को पकड़नी है। हट जाओ आप मेरे सामने से, रेशमा हट जाओ। तो तभी रेशमा बोलती नहीं हटूंगी, नहीं। क्या है ये सब, क्या है ये सब काजल, क्या क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया। हाँ किस लिए किया ऐसा तुमने। हाँ तुमने जो किया ना बहुत ही गलत किया काजल, बहुत ही गलत किया। हाँ घर जाके तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी, बहुत ज़्यादा पीटूंगी। आज घर जाके तो मैं बहुत पीटने वाली हूँ। मैं थप्पड़ खाया ना मेरे हाथों से, 3 थप्पड़ खाए आज सबके सामने, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा ना। और घर जाके मैं तुम्हें और भी पीटने वाली हूँ, आज और भी पीटने वाली हूँ। और ज़्यादा मत करो अभी, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोल दे रही हूँ काजल, ज़्यादा मत करो ठीक है। तुमने ये सब करके ना बहुत ही गलत कर दिया तुमने। तभी काजल बोलती कि हाँ गलत किया मैंने, हाँ गलत किया, मैं जानती हूँ मैं गलत की हूँ, मैं जानती हूँ मैंने जो किया है ये मैंने गलत किया है रेशमा मैम, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं आपको क्या बोली थी रेशमा मैम कि कोई भी अगर आपकी तरफ देखा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बोली थी ना आपको। तो रेशमा की क्या है, हाँ सबकी आंखें सब देख सकते हैं ना मुझे। हाँ काजल इसलिए तुम ऐसी करोगी। तो तभी काजल बोलती कि क्या है। हाँ अरे सबकी आंखें सब देख सकते हैं, लेकिन वो सर तो एक तक तुम्हें देखे जा रहे थे, मैं देखा था। वो तुम जब कॉलेज आई, मैं तुम्हें कॉलेज लेके आया जब, तो काजल सब कुछ बताने लगती है रेशमा को, सब कुछ जब बताना हो जाता है। तो तभी काजल फिर से रेशमा को बोलती कि अब ऐसे मैंने ऐसे किया। हाँ मैंने तब वार्निंग दी थी। हाँ उसके बाद जब ऐसे बात कर रहे थे वो सर, हाँ ऐसे क्यों बात करेंगे। हाँ तुम्हारे पास है कैसी ऐसे खड़े हो कि तुम ऐसे बात कर रहे थे उस सर के साथ। हाँ और वो सर भी तुम्हारे साथ बात कर रहे थे। हाँ क्यों बात करेंगे, हाँ क्यों देखेंगे तुम्हारी तरफ। हाँ इसलिए ना मैंने उस सर को वार्निंग दी थी ना, क्यों ऐसे करेंगे। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने वार्निंग दी थी, वार्निंग देने के बाद भी वो क्यों ऐसे करेंगे। हाँ इसलिए मैंने ऐसे किया। तो तभी रेशमा बोलती कि इसलिए तुम ऐसे करोगी। हाँ काजल इसलिए ऐसे करोगी। हाँ और उस सर को पता ही नहीं तुम किस लिए वार्निंग दी हो उस सर को। हाँ सर को पता ही नहीं ना। हाँ और वो तो मेरे साथ ऐसे ये आके ऐसी बातें कर रही थी, तुम वो वार्निंग दे के गई थी, वो टीचर्स रूम पे ऐसी वार्निंग दे के गई थी सबको। हाँ वो सर को ऐसे करके अचानक से बोल के, तो वो सर डरे हुए थे। तो वो सर तब
तो रेशमा सब कुछ बताने लगती है काजल को। तो रेशमा का जब सब कुछ बताना हो जाता है तो तभी रेशमा काजल को फिर से बोलती कि देखो काजल, ऐसे फिर से कभी भी मत करना। हाँ, तुमने जो किया ना बहुत ही गलत किया ये। हाँ, ऐसे मत करना कभी भी। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि ठीक है, नहीं करेंगे ऐसे कभी भी। सॉरी रेशमा, सॉरी। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। घर चलो ना, घर जाके मैं तुम्हें पीटूंगी आज। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है, पीटना घर जाके मुझे, मैंने गलती की ना रेशमा। तो तभी रेशमा फिर से तुम नाम से बुला रही है। तो तभी काजल बोलती कि क्या करो अभी, बोल दे रही है ऐसी, तुम्हारे नाम से बुला दे रही है ऐसी, क्या करो अभी, मुझसे निकल जा रहा है। तो रेशमा बोलती कि ठीक है जाओ यहाँ से। तो तभी काजल बोलती कि जा रही हो ना, जा रही हो आप रेशमा, मेरे साथ थोड़ा चलो ना। तो रेशमा बोलती कहाँ। तो काजल बोलती कि अब चलो ना, चलो। तो रेशमा बोलती नहीं तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, चलो ना प्लीज़, चलो। तो रेशमा बोलती कहाँ। तो काजल बोलती कि अरे वॉशरूम की तरफ। तो रेशमा बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काजल देखो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, ऐसे मत करो, जाओ। तो काजल बोलती नहीं जाऊँगी यहाँ से, तुम चलो ना मेरे साथ प्लीज़ ना। और ये क्या है यार, मैंने तो बोला था ना ऐसे इस कमर को ढक के रखो, ये क्या है। तो काजल ये बोल के रेशमा के साड़ी पे हाथ देने जाती है। तो तभी रेशमा से काजल का हाथ हटा देती है। हटाओ, क्या है, तो पागल हो गए काजल, क्या है। तभी काजल बोलती कि क्या है, मैंने बोला था ना कमर को ऐसे ढक के रखो, क्या है, अब कमर दिखाई जा रहा। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, अरे साड़ी पहनी हुई कमर तो दिखाई पड़ेगी ना काजल। तो काजल बोलती कि क्या है, अब नहीं कमर दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे ढक के रखो। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, कैसी ढकूं, अरे साड़ी पहनी हुई कमर तो थोड़ी दिखाई पड़ेगी, कैसे ढकूं अभी मैं। तो तभी काजल मुझे कुछ भी पता नहीं, कमर दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, कमर ढको चलो। तो तभी रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं ढक लूँगी अपनी कमर को, ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। तभी काजल बोलती कि अभी ढको कमर को, मैं नहीं जाऊँगी, अच्छा चलो मेरे साथ वॉशरूम की तरफ। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है काजल, तुम जाओ यहाँ से। तभी काजल बोलती कि नहीं जाऊँगी, नहीं, और तुम जाओगी मेरे साथ या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाऊँ। तो रेशमा बोलती क्या है, तुम पागल हो क्या काजल, तुम जाओ यहाँ से। तभी काजल बोलती नहीं जाऊँगी, नहीं तो नहीं, चलो मेरे साथ। तो तभी रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं जा रही हूँ, जाओ तुम। तभी काजल बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ, आ जाना। तो रेशमा बोलती हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, तुम जाओ। तो काजल बोलती हाँ ठीक है। तो काजल ये बोल के काजल सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। मतलब फिर रेशमा जब देखती है काजल वॉशरूम की तरफ चली गई है, तो तभी रेशमा भी चली जाती है वॉशरूम की तरफ। और तभी काजल भी वॉशरूम की तरफ जाके वो वॉशरूम के अंदर घुसती है। तो तभी रेशमा भी वॉशरूम के अंदर घुसती है। रेशमा जब वॉशरूम के अंदर घुसती है तो तभी काजल वॉशरूम का दरवाज़ा से लॉक कर देती है। और काजल रेशमा को बोलती कि चलो अब कमर ढको चलो। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है। तो तभी काजल बोलती क्या है, कमर ढको, कमर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, कमर ढको। तो तभी रेशमा बोलती ठीक है ढक रही हो कमर, क्या है। तो रेशमा ये बोल के रेशमा अपने साड़ी के आंचल को से हटाती अपने ऊपर से और रेशमा से अपने कमर को ढकने लगती है, साड़ी से साड़ी ठीक करने लगती है। जब एक काजल एक टक रेशमा की तरफ देखी साड़ी थी, जब रेशमा अपनी साड़ी कैसे ठीक कर रही थी।
तभी काजल से रेशमा की तरफ देखते थे। काजल रेशमा के करीब जाने लगती है तो तभी रेशमा जब ये देखती है तो तभी रेशमा काजल बोलती कि क्या क्या है, क्या है काजल, काजल दूर हटो, काजल। तो तभी काजल रेशमा को बोलती क्या क्या हुआ, क्या हुआ है। तो रेशमा बोलती दूर हटो, दूर हटो तुम। तो तभी काजल नहीं दूर हटोगे, नहीं। और क्या है, हाँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है तुम। और बाल खोलो अपने, ये। तो काजल ये बोल के रेशमा के बाल खोल देती है और बोलती कि हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो तुम रेशमा, बहुत अच्छी लग रही हो। तो काजल ये बोल के काजल रेशमा के नेक पे एकदम से किस करने लग जाती है। तो तभी रेशमा काजल को काजल काजल ऐसे मत करो, काजल 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 हटो, काजल काजल ऐसे मत करो, काजल। तो तभी रेशमा काजल को अपने दोनों हाथों से हटाने की कोशिश करने लगती है और तभी काजल रेशमा के नेक पे किसस किए जा रही थी। और काजल रेशमा के नेक पे किसस करते करते काजल अपना एक हाथ रेशमा के चेस्ट पे लेके जाती है और रेशमा के चेस्ट को प्रेस करने लगती है अपने हाथों से। तो तभी रेशमा काजल को बोलने लगती कि काजल 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 हटो, काजल हटो हटो, काजल हटो, काजल 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 हटो, काजल हटो, काजल। तो रेशमा ये बोल काजल को से अपने से अलग कर देती है। तो तभी काजल हट जाती है और काजल रेशमा को बोलती क्या हुआ। तो तभी रेशमा काजल बोलती क्या है, क्या है, हटने के लिए बोल रही थी ना मैं तुम्हें, हाँ काजल क्या ये। तो काजल बोलती कि क्या है रेशमा। तो रेशमा बोलती क्या है, चुपचाप तुम खड़े रहो वहाँ पे, जहाँ पे खड़ी हो, तुम करीब मत आना मेरे, बहुत ही करीब मत आना, तुम चुपचाप वहीं पे खड़ी रहो, क्या है ये सब। तो रेशमा ये बोल के रेशमा अपने साड़ी को ठीक करने लगती है और रेशमा अपने कमर को ढक लेती है और रेशमा साड़ी को पहन लेती है ठीक तरीके से। रेशमा काजल को बोलती कि देखो अब ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। तो रेशमा बोलती हाँ तो ठीक है तो चलो। तो काजल बोलती क्या क्या है रेशमा। तो रेशमा बोलती क्या है, चलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ काजल, चलो तुम, वैसे भी मैं तुम्हारे पर नाराज़ हूँ, हाँ तुम और भी नाराज़ कर दे रही हो मुझे और भी गुस्सा दिला दे रही हो मुझे। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारे ये बाल बांधो। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ बांध रही हो। तो रेशमा ये बोल के अपने बाल बांध लेती है और बोलती कि देखो ठीक है अभी चलो। तो काजल बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो काजल ये बोल के वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है और काजल वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो तभी रेशमा भी वॉशरूम से बाहर निकलती है, ये दोनों एक साथ ही वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ क्या है, हाँ कोई भी नहीं इधर, हाँ चलो जाओ तुम इधर से। तो काजल बोलती क्या है यहाँ, तो तुम चलो मैं जाता हूँ, तुम्हारे साथ चलो टीचर्स रूम की तरफ सी जाती हूँ मैं भी, तुम चली जाना टीचर्स रूम के अंदर, फिर मैं चली जाऊँगी उधर से, हाँ। तो रेशमा बोलती क्या है काजल। तो काजल बोलती क्या है चलो ना। तो रेशमा बोलती अच्छा ठीक है चलो। तो रेशमा और काजल एक साथ जाने लगते हैं, रेशमा के साथ काजल जाने लगती है टीचर्स रूम की तरफ ही और रेशमा काजल को बोलने लगती है टीचर्स रूम की तरफ जाते हैं देखिए क्या है यहाँ काजल, तुम अभी से ही ऐसी कर रही हो, हाँ अभी से ही। काजल बोलती अरे क्या मैंने। तो
तो रेशमा बोलती कि क्या किया? अभी से इतनी नज़र रख रही हो मेरे ऊपर, हाँ, और शादी के बाद क्या करोगी मुझे पता नहीं तुम। अभी से इतनी नज़र रख रही हो, हाँ, ये मत करो वो मत करो, हाँ, ऐसी साड़ी मत पहनो, ऐसी कमर को ढको, ऐसे बाल खुले मत रखो, ऐसे बाल को बांधो, मतलब तुम अभी से शुरू हो की हो। मैं तो वही सोच रही हूँ शादी के बाद तुम क्या करोगी? तभी काजल बोलती कि क्या है रेशमा, मैं जो बोलती हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए बोलती हूँ ना रेशमा। अभी तुम दिखने में इतनी सुंदर हो तो क्या है इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ। मैं नहीं चाहती ना कोई और ऐसे देखे तुम्हारी तरफ, तुमको बस मैं देखूंगी। तो रेशमा बोलती क्या है, सबकी आंखें सब देख सकते हैं ना? तुम काजल बोलती कि हाँ देख सकते हैं, लेकिन कोई तुम्हारी तरफ ऐसे एक टक देखे वो मुझे पसंद नहीं ना। तुम दिखने में अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, और देखो ना मुझे, देखो मैं दिखने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो ऐसी तुम्हें अगर कोई पसंद कर लिया तो, हाँ, और तुम्हें अगर उसे पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा? तो तभी रेशमा बोलती काजल को तुम ना सचमुच काजल, क्या बोलूँ मैं तुम्हें, हाँ, क्या है, और तुम दिखने में ख़राब हो, तुम तो दिखने में बहुत अच्छी हो काजल। तो तभी काजल बोलती कि कहाँ, उतनी भी अच्छी नहीं हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा, हाँ, और कोई अगर तुम पसंद कर लिया तो, हाँ, और तुम भी अगर उसे पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा, हाँ, इसलिए ना। तो तभी रेशमा रुक जाती है और काजल भी रुक जाती है, बोलती काजल कि क्या हुआ? तो तभी रेशमा बोलती है तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो काजल बोलती अरे क्या हुआ? तो रेशमा बोलती क्या है तुम्हें? हाँ काजल क्या है? तुम ही तो बोलती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हाँ, तुम जानती हो तो ऐसी क्यों बोल रही हो अभी? हाँ, क्या किसी और को मैं पसंद कर लूँगी क्या? तो तभी काजल बोलती अरे पसंद कर भी तो सकती हो ना। तो एक थप्पड़ मार दूंगी मैं तुम्हें अभी, 3 थप्पड़ खाए ना आज, एक और खाओगे अगर ठिकाने में आ जाएगी तुम्हारी, ऐसी बातें करना भूल जाओगे तुम। काजल बोलती अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? तो रेशमा बोलती गुस्सा नहीं हो तो क्या करूँ मैं, हाँ, क्या करूँ? ऐसे करके बोल रहे तो मुझे। तभी काजल बोलती कि अब अच्छा ठीक है ना, गुस्सा मत करो, ठीक है, सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक है, सॉरी, हाँ रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है तुम जाओ अब यहाँ से जाओ। तो काजल बोलती अरे अब टीचर्स रूम तक मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, तुम चलो। तो तभी रेशमा बोलती मैं जा सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, ज़्यादा नज़र मत रखो ना मेरे ऊपर, क्या इतनी क्या नज़र रख रही हो तुम मेरे ऊपर, क्या है? तभी काजल बोलती क्या है, अरे क्या है, नज़र रख रही हूँ नज़र, क्या है, प्यार जो करती हूँ इतनी तुमसे तो नज़र नहीं रखूँ क्या? तो रेशमा बोलती क्या है, अरे काजल तुम ऐसे क्यों कर रही हो काजल, हाँ? तो काजल बोलती क्या है ऐसे क्यों कर रही हो, मतलब क्या है, हाँ, मैं बोल रही ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए ना, चलो मैं तुम्हें टीचर्स रूम तो छोड़ के आती हूँ ना रेशमा, चलो ना। तो रेशमा क्या है, अच्छा ठीक है चलो ठीक है, जरूरत कि हाँ ठीक है चलो। तो काजल और रेशमा फिर से जाने लगते हैं टीचर्स रूम की तरफ, और रेशमा टीचर्स रूम की तरफ चली जाती है और काजल भी, और रेशमा टीचर्स रूम के अंदर चली जाती है टीचर्स रूम की तरफ जाके, तो तभी काजल वहाँ से चली जाती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रिया मैम का लेक्चर देना जब हो जाता है तो रिया मैम ऐसे क्लासरूम से बाहर निकलती है, तो रिया मैम देखती है कि निधि खड़ी हुई है क्लासरूम के बाहर ही। तभी रिया मैम निधि को कुछ नहीं बोलती है, निधि अकेली खड़ी हुई थी उस क्लासरूम के बाहर ही आके वो खड़ी हो गई थी। तो रिया मैम जब निधि को देखती है तो रिया मैम कुछ भी नहीं बोलती निधि को, रिया मैम ऐसे जाने लगती है टीचर्स रूम की तरफ। पे सारे स्टूडेंट लोग ऐसे एक एक करके क्लासरूम से बाहर आने लगते हैं। पे निधि जब देखती है रिया मैम को तो निधि रिया मैम के पीछे जाने लगती है, बोलती अब मैम रुकिए 1 मिनट, मैम रिया मैम रुकिए। तो तभी रिया मैम रुक जाती है और पीछे पलटती है और निधि को बोलती कि हाँ क्या हुआ है,
तो तभी निधि रिया मैम के पास आती है और के बोलती कि क्या है हाँ, अब आप मुझसे नाराज़ है हाँ। तो तभी रिया मैम बोलती कि क्या हुआ है बोलो। तो तभी निधि बोलती कि सॉरी ना, सॉरी मैं ऐसे नहीं करूँगी, सॉरी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई है, सॉरी ऐसे नहीं करूँगी, मुझसे नाराज़ मत रहिए ना आप, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो तभी रिया मैम बोलती कि क्या माफ़ कर दो मैं तुम्हें, क्या माफ़ कर दो, तुमने जो किया ना बहुत ही गलत किया, ये बहुत ही गलत किया है निधि। और आज क्लासरूम पे क्या किया तुमने ये हाँ, मैं लेक्चर दे रही थी ना हाँ, तुम से डिस्टर्ब की, क्यों निधि। तो निधि बोलती कि अब सॉरी ना रिया मैम, वो तो मुझे काजल के ऊपर गुस्सा आ गया था, वो काजल की वजह से ही ना ऐसी हुआ हाँ, काजल ही हम लोग को सब लोग ऐसी बोली ऐसी करने के लिए, तो हम सब लोग ऐसे किए ना हाँ, तो काजल की वजह से ऐसी हुआ ना, और आप मेरे ऊपर नाराज़ हो गई। तो तभी रिया मैम बोलती कि अच्छा काजल की वजह से सब हुआ हाँ, क्या काजल की वजह से सब हुआ, काजल अगर तुम लोग को बोलेगी ऐसे करने के लिए तो तुम लोग करोगे ऐसी, निधि तुम करोगी ऐसी, काजल अगर ऐसे बोले तो क्या है, क्यों करोगी तुम ऐसी हाँ, तुम ऐसी क्यों करोगी, काजल तुम ऐसे बोलेगी हाँ तो तुम ऐसी करोगी हाँ निधि हाँ। तो तभी निधि बोलती कि सॉरी ना, सॉरी मुझे माफ़ कर दो ना रिया मैम, प्लीज़ प्लीज़ ना, मैं ऐसी कभी भी नहीं करूँगी, सॉरी सॉरी बोल रही हूँ ना। तो तभी रिया मैम बोलती कि अच्छा ठीक है, दोबारा से ऐसे मत करना, ऐसी गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है चलो मैं तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ, फिर से अगर ऐसे किया तो कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो निधि बोलती कि हाँ ठीक है, मैं ऐसी कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तो तभी रिया बोलती कि हाँ ठीक है तो तुम जाओ यहाँ से अभी। तो तभी निधि बोलती अब एक मिनट ना मैम रुकिए ना। तो तभी रिया बोलती कि क्या। तो तभी निधि बोलती कि वो मैं आपको बोल रही थी कि देखिए मुझे थप्पड़ मत मारना हाँ, देखिए सॉरी मैं आपको बोली, मैं ऐसी दोबारा से कभी भी नहीं करूँगी हाँ, अब मुझे थप्पड़ मत मारना हाँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा है हाँ आज, आपने वैसे मत मारना थप्पड़ हाँ, और मैं ऐसे बोलूँगी तो थप्पड़ मत मारना हाँ रिया मैम प्लीज़। तो तभी रिया बोलती क्या है बोलो। तो तभी निधि बोलती कि अब वो मैं बोल रही थी कि वो मैंने आपको कल बोला था ना कि वो किस करूँगी मैं आपको, तो वही बोल रही थी कि। तो तभी रिया मैम बोलती कि नहीं जाओ यहाँ से। तो निधि बोलती कि हाँ क्या है हाँ सॉरी बोल रही हूँ ना, आपने मुझे माफ़ी तो कर दिया ना हाँ, तो आप ऐसे क्यों कर रही है। तो तभी रिया मैम बोलती कि मैं ऐसे ही करूँगी, माफ़ कर दियो मैं, लेकिन नहीं मिलेगी किस, नहीं तुम जाओ यहाँ से निधि। तो निधि बोलती कि क्या है हाँ प्लीज़ ना। तो तभी रिया मैम बोलती कि नहीं मैंने कहा ना नहीं, जाओ यहाँ से निधि। तो तभी निधि बोलती कि क्या है अब अच्छा ठीक है अब ठीक है नहीं चाहिए किस, ठीक है लेकिन अब मैं ना आज घर पे जाके ना मैं आपको कॉल करूँगी हाँ, और मेरे भाई से बातें करवाऊँगी आपको हाँ, मैंने उसको बोला है कि आपसे बातें करवाऊँगी, मतलब मैंने उसे बोला कि उसके चीज़ों से बातें करवाऊँगी, तो उससे मैं आपको कॉल करूँगी, मैंने मेरे भाई को सब बता दिया। तो तभी रिया हाँ क्या निधि क्या बोला तुम, ये क्या क्या जीजू क्या, हाँ भाई को बता दिया तुम्हारे क्या तुम्हारे भाई है। तो निधि बोलती कि अब हाँ मेरा एक भाई है, मैं मेरे भाई से सब बातें शेयर करती हूँ, वो मेरा भाई है, हम दोनों दोस्त है, एक दूसरे को दोस्त मानते हैं हम दोनों।
तो हम दोनों एक दूसरे की बातें भी शेयर करते हैं। मैं मेरे भाई से कोई बात छुपाती नहीं हूँ, सब बोल देती हूँ और मेरे भाई भी मुझे सब बातें बोल देता है, छुपाता नहीं है मुझसे कुछ भी। हाँ, तो मैंने भाई को बोल दिया, कल ही बोल दिया मैंने भाई को, और मैंने भाई को बोला कि उसके जीजू के साथ बातें कराऊंगी मैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि मैं आज आपको कॉल करूँगी और मेरे भाई से बात करवाऊँगी, आप बात कर लेना है। तो तभी रिया मैम बोलती कि अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। तो तभी निधि बोलती कि अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, अब मैं कॉल करूँगी आपको, ठीक है, मेरे भाई से बात कर लेना। तो तभी रिया मैम बोलती कि हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। तो तभी निधि बोलती कि हाँ ठीक है, जा रही हूँ, और गुस्सा मत करो ना प्लीज़, सॉरी बोल रही हूँ। तो तभी रिया मैम बोलती कि अच्छा ठीक है जाओ अभी। तो तभी निधि बोलती कि अच्छा ठीक है, तो जा रही हूँ, ठीक है। तो निधि ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो तभी रिया मैम जब देखती है निधि चली गई, तो तभी रिया मैम मुस्कुराने लगती है, और रिया मैम ऐसे टीचर्स रूम की तरफ से जाने लगती है, ऐसे मुस्कुराते, और टीचर्स रूम की तरफ जाके टीचर्स रूम के अंदर घुसती है और सीधा अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है। तो रिया मैम अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है जब तो देखती कि रेशमा मैम ऐसे चुपचाप बैठी हुई है अपने चेयर पे। तो तभी रिया मैम रेशमा मैम को बोलती कि अरे क्या हुआ है रेशमा मैम आपको? तो तभी रेशमा मैम रिया मैम की तरफ देखती है और बोलती कि अब क्या बताऊँ रिया मैम, मैं आपको क्या बताऊँ, ये काजल ना, मैं क्या बताऊँ, ये काजल बहुत ज़्यादा ही करती है। क्या है? हाँ, ये अभी से ऐसी कर रही है। हाँ, और शादी के बाद क्या करेगी ये काजल? हाँ, शादी के बाद तो और भी ज़्यादा नज़र रखेगी मेरे ऊपर। हाँ, शादी के बाद ये क्या करेगी? हाँ, अभी से ऐसी करी है। तो तभी रेशमा को तो हाँ क्या बोले आप, क्या हुआ क्या है? तो तभी रेशमा बोलती क्या बताऊँ मैं आपको। तो रिया मैम बोलती कि अब मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, 1 मिनट आप बताना मुझे क्या हुआ है। हाँ, अब पहले मेरी बात सुनिए। पता है आपको वो काजल और निधि वो क्लासरूम पे वो तो सब कुछ बताने लगते हैं रिया मैम रेशमा मैम को। तो सब कुछ जब बताना हो जाता है तो तभी रेशमा मैम बोलती कि हाँ मुझे ये पता है, हाँ पता है, बोला है मुझे निधि ने और काजल ने, मुझे पता है, आपने इसे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, उन दोनों को पता है, मुझे पता है। तो तभी रिया मैम बोलती कि अब आपको क्या हुआ, क्या है रेशमा मैम, क्या हुआ है आपको, अब मुझे बताइए अब क्या हुआ है। तो तभी रेशमा बोलती कि मैं क्या बताऊँ आपको रिया मैम, वो काजल अभी से इतनी नज़र रख रही मेरे पर, अभी से ऐसी कर रही है, तो शादी के बाद क्या करेगी वो। मैं ना यही सोच रही हूँ, आपको पता है वो काजल ना। तो रेशमा मैम सब कुछ बताने लगती है रिया मैम को। तो रिया मैम सब कुछ जब सुनती है तो बोलती कि क्या है हाँ काजल को, हाँ अब ऐसा तो ठीक नहीं है ना ऐसे करना, क्या है। तभी रेशमा बोलती कि क्या बोलूँ मैं, अभी देखिए ना मैं साड़ी पहनी हुई थी, तो वो देखिए, अभी देखिए मैं साड़ी को ठीक से पहनी हूँ, देखिए ना कमर नहीं दिखाई देना चाहिए, कमर को ढक लिया मैंने। तो तभी रिया मैम बोलती कि बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है, आपको नहीं लग रहा रेशमा मैम, आप कुछ बोलिए काजल को। तो रेशमा बोलती क्या बोलूँगी मैं, क्या बोलूँगी, और मैंने आपको सब बताया ना, हाँ क्या बोली मुझे। तो तभी रिया मैम बोलती कि ये तो सही नहीं है ना, हाँ क्या है, आप इतना प्यार करते हैं हाँ काजल से, तो आप ऐसे क्यों करेंगे, हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था काजल को आपको। तो तभी रेशमा मैम बोलती है रिया मैम को क्या बोलूँ मैं आपको, रिया मैम अभी ऐसी क्यों कर रही है काजल, ऐसी क्यों है। तो तभी रिया मैम बोलती कि अब क्या करेंगे आप रेशमा मैम, अभी ऐसी कर रही है, हाँ अभी शादी के बाद क्या करेगी। हाँ वही मैं भी अभी सोच रही हूँ, आप ऐसे बोले ना, अभी मैं भी सोच रही हूँ यही, अभी क्या है काजल भी ना
तो ये दोनों इधर पे ऐसे करके बातें करने लग जाते हैं। और फिर से जब लेक्चर देने का टाइम होता है तो तभी लोग लेक्चर देने के लिए चले जाते हैं अपने अपने क्लासरूम की तरफ। और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। और कॉलेज जब ख़त्म होती है तो तभी सब लोग निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। और काजल रेशमा को लेके घर के लिए निकल जाती है रेशमा के। और थोड़ी देर बाद ही रेशमा के घर के सामने काजल आके बाइक रोकती है तो तभी रेशमा बाइक से उतरती है। तो तभी काजल भी बाइक से उतरती है और ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। और घर के अंदर जाके ही काजल घर का मेन दरवाज़ा बंद करती है। और काजल बोलती रेशमा को कि अब चलो। तो रेशमा बोलती कि हाँ चलो तुम चलो चलो। तो तभी काजल बोलती कि अब क्या हुआ है तुम्हें रेशमा? तो रेशमा बोलती कि अब नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, चलो। तो काजल बोलती हाँ चलो। और तुम मुझे क्या पीटो की बोल रही थी घर आके? तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं पीटूंगी, छोड़ो, नहीं पीटूंगी, अभी चलो जाते रूम पे जाते चलो। और फ्रेश हो लेंगे। फ्रेश होने के बाद अब मैं थोड़ा खाना बना लूँगी और तुम तब तक रूम पे बैठ के वो नोट जो कॉलेज पे जो करवाया मैंने नोट, वो नोट ऐसे तुम पढ़ने लग जाना, ठीक है? रूम पे बैठ के, हाँ। और मैं फ़्रेश हो लूँगी, तुम भी फ्रेश होके वो पढ़ने बैठ जाना थोड़ा सा। और मैं खाना बना लूँगी। अभी चलो रूम की तरफ, चलो जाते हैं। तभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है चलो। तो रेशमा और काजल ये दोनों सीधा रूम की तरफ आते हैं और रूम के अंदर घुसते हैं। और रूम के अंदर घुस के रेशमा काजल को बोलती कि मैं फ्रेश होके अभी आ रही हूँ। तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। तो काजल ये बोल के बेड पर बैठ जाती है। तो तभी रेशमा अपने कपड़े लेती है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और रेशमा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो तभी काजल बेड खड़ी हो जाती है और काजल अपने कपड़े लेती है और रेशमा को बोलती है अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए, ठीक है? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है तुम जाओ और मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। लेकिन रेशमा, तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ क्या हुआ? तो काजल बोलती कि अब तुम बाल अभी भी क्यों बांध के हुई हो? बाल खोलो, फ्रेश होके निकली बाहर, बांधे हुई हो क्यों? अभी तो घर पे ही हो ना तुम। बाल खोलो, बाल खोल के रखो। तो रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है। तो रेशमा अपने बाल खोल देती है। तो काजल बोलती कि हाँ अब ठीक है, अब मैं जाती हूँ वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, तुम जाओ खाना बना लो। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो रेशमा चली जाती है, वो रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी काजल वॉशरूम में अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और काजल वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और काजल सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाती है बेड पे। तो तभी दूसरी तरफ देखा था कि रेशमा रूम से बाहर निकलने के बाद ही रेशमा सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली गई थी और वो डाइनिंग यहाँ पे कुछ काम कर रही थी। और उसका डाइनिंग गए वहाँ पे जब काम करना हो जाता है तो तभी रेशमा सीधा किचन की तरफ चली जाती है और खाना बनाने लग जाती है रेशमा। और तभी रेशमा खाना बना रही थी और तभी काजल अपने रूम पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तो काजल बहुत देर तक अपने रूम पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तो काजल अचानक से अपनी नोटबुक को बेड के ऊपर रखती है और काजल बेड से उतर खड़ी हो जाती है और काजल सीधा रूम से बाहर निकलती है। और काजल रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल की साइड पे आती है और नीचे हॉल की साइड पे आके वो सीधा किचन की तरफ चली जाती है और किचन के अंदर घुसती है। तो वो देखती है कि रेशमा खाना बना रही है। तो तभी काजल रेशमा के पास आती है और के खड़ी हो जाती है। तो तभी रेशमा जब काजल को देखती है तो बोलती अरे तुम किचन पे क्या कर रही हो? हाँ। तो तभी काजल बोलती अरे क्या है, अब बहुत देर तक रूम पे मैं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ ना। हाँ तो मैं नीचे देखने के लिए आई, तुम क्या कर रही हो? तो तभी रेशमा बोलती कि क्या कर रही हो मतलब? मैं तो खाना बना रही हूँ ना, मैंने तुम्हें बोला ना मैं खाना बना रही हूँ। हाँ और मैं खाना बना के अभी आ रही हूँ। हाँ क्या कर रही हूँ मतलब क्या? तो तभी काजल बोलती कि अरे क्या है? हाँ तुम खाना बना रही हो, तुमने बोला ऐसी, तो मैं आई ऐसे देखने के लिए कि क्या कर रही हो, क्या खाना बना रही हो, क्या कर रही हो, अब क्या है? हाँ और तुम्हें हुआ क्या है रेशमा? तो रेशमा बोलती कि अब नहीं
कुछ भी नहीं हुआ है, जाओ तुम रूम पे जाओ, पढ़ाई करो। तो तभी काजल बोलती है कि तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।